आर्टिकल देख रहे हैं, जिस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि भारत ने अब बदल दिया है NSAB को। क्या है ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड है और इसमें जिन्हें बुलाया गया है अध्यक्षता करने के लिए वो पहले रॉ के प्रमुख रह चुके हैं। आखिरकार भारत इतनी सारी तैयारियां क्यों कर रहा है? जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल के दूतावास ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि ये जो खबर पाकिस्तान ने फैलाई है इजराइल और भारत के बारे में, ये गलत है। और इन्होंने कहा कि ये तो विश्वास ही नहीं होता है कि इस लेवल का प्रोपेगेंडा हो सकता है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पहली बात कि बहुत लोग ये सवाल कर रहे हैं कि CIS न्यूज नेटवर्क में वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं। तो अभी हालात ऐसे हैं कि ऐसा देखा जा रहा है, चाहे आप वीडियो में सच बता रहे हो, आर्टिकल्स दिखा रहे हो, लेकिन इन सब के बावजूद ग्रुप में, बड़े लेवल के ग्रुप में रिपोर्ट की जा रही है वीडियोज को और इसकी वजह से वीडियो रिमूव हो रहे हैं, चैनल्स पे स्ट्राइक आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे बड़ी संख्या में जानबूझकर रणनीति के तहत ऐसे वीडियोज को टारगेट बनाया जा रहा है जो पाक सेना के खिलाफ हो या फिर कुछ ऐसा सच बताती हो जो उनकी सेना को अच्छा न लग रहा हो। ऐसे में ऐसा लगता है जैसे कि एक रणनीति का हिस्सा बन गया हो ऐसे कंटेंट्स वगैरह को हटाना। जो लोग भारत के सपोर्ट में कंटेंट बना रहे हैं उनके लिए कई मुश्किलें खड़ी होती हुई दिख रही हैं। अब इसका एक नमूना देखिए कि किस लेवल का मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा सकता है। हालांकि जंग के समय में ये चीजें देखने को मिली हैं और आज से नहीं बल्कि पुराने काल से ही झूठ को इस तरीके से फैलाया जाता है जिससे कि वो सच लगने लगे और पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से। स्क्रीन पर आप एक ट्वीट देख रहे हैं, ये इजराइल के दूतावास के द्वारा किया गया ट्वीट है और इस ट्वीट में इन्होंने कहा कि ये विश्वास नहीं होता है कि इस लेवल का प्रोपेगेंडा चलाया जा सकता है इजराइल और भारत के बीच में दोस्ती को तोड़ने के लिए, लेकिन हमारा जो बॉन्ड है इतना सॉलिड है कि इस तरह की चीजें नहीं चलने वाली है। और यहाँ पर मामला क्या है? मामला ये है कि एक न्यूज फैला दिया गया जिस न्यूज में ये कहा गया कि इजराइल की एम्बेसी ने भारत सरकार को एक विरोध पत्र लिखा है और इस विरोध पत्र में ये जताया गया है कि आपके यहाँ जब एक युद्धाभ्यास हो रहा था तो किसी बड़े अधिकारी ने उत्पीड़न का काम किया है एक महिला इजरायली अधिकारी के साथ। और कमाल की बात है कि उन्होंने ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाया और जब इस न्यूज को फैलाया तो दूसरे पेज में अगर आप देखेंगे जो सिग्नेचर है वो पुराने राजदूत का कर दिया और तारीख है 2 दिन पहले की। ने और गिलोन का इन्होंने साइन दिखलाया, जबकि अभी रूवेन अजार है भारत के एम्बेसडर। इसे बड़े लेवल पर फैलाने की कोशिश की गई। ऐसा करने के पीछे कारण क्या है? तो कारण ये है कि इजराइल भारत के सपोर्ट में खुलकर बोल रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, इजराइल के राजनयिक ने भारत को लेकर एक बार फिर से खुलकर बोला और ये कहा कि जो कुछ भी वहाँ हो रहा है वो गलत है। हमने जो कश्मीर में देखा वो स्वीकार करने योग्य नहीं है और पाकिस्तान को आतंकी गतिविधियों से डील करने की जरूरत है। ये इजरायली डिप्लोमेट की तरफ से कहा गया। कोबी शोशानी की तरफ से मंडे को ये स्टेटमेंट उनका आया। द ट्रिब्यून की इस खबर को देख सकते हैं। इजराइल की तरफ से बार बार भारत के समर्थन की बात कही गई। वहीं अगर बात करें तो खुद पाकिस्तान में इस चीज को लेकर बहुत चर्चा हो रहा है कि पाकिस्तान में इस बात को लेकर डिस्कशन हो रहा है कि अमेरिका, भारत, इजराइल तीनों एक दूरी बना रहे हैं वगैरह वगैरह, जबकि ऐसी कोई भी बात भारत की तरफ से आधिकारिक तौर पर नहीं कही गई है। प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज का असर कितना होता है उसको ऐसे देखिए। साल 2008 का समय था और उस समय जब भारत में आतंकी हमला हुआ था तब यहाँ तक खबर फैल गई थी कि भारत ने हमला कर दिया है। दोनों तरफ से जंग के माहौल बन गए थे और तब जाकर दोनों तरफ की मिनिस्ट्री ने ये बात कही थी कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है। मिनिस्ट्री ने खंडन किया था। और आज के समय में क्या हो गया है? आज के समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिनसे फेक न्यूज फैलते भी हैं तो उनका खंडन भी उतनी ही तेजी से फैलता भी है।
खैर, जहां एक तरफ ये सारा सीन देखने को मिल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर में आप खास लोगों को देख रहे हैं। दरअसल भारत ने अपने टीम में कुछ बदलाव किया है। बीच में आपको अजीत डोभाल देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावे और भी कई सारे लोग आ गए हैं यहाँ पर। ये है भारत का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, NSAB, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, और इसमें कई बदलाव किए गए हैं। इसको समझ लीजिए कि भारत की सुरक्षा में ना ये पूरा आर्किटेक्चर बहुत खास रोल अदा करता है, जिसमें NSA अजीत डोभाल के अंतर्गत कई तरह के डिवीजन आते हैं, जिसमें अलग अलग लोग हैं। ये जो आर्किटेक्चर बना हुआ है, इस आर्किटेक्चर को आप ये भी कह सकते हैं कि ये भारत की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। अब इसमें अचानक से भारत सरकार की तरफ से कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। कुछ रिटायर्ड लोगों को वापस बुलाया गया है और वापस बुलाकर उनको कमान सौंपी गई है। इसमें पूर्व रॉ चीफ आलोक जोशी को शामिल किया गया है। NSAB का इन्हें नया अध्यक्ष बनाया गया है। 1976 बैच के हरियाणा कैडर के IPS अधिकारी रहे हैं ये, जो रॉ और IB दोनों में महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। इनकी नियुक्ति को बहुत ही बड़ा रणनीतिक कदम माना जा रहा है, ताकि भारत की बाहरी और अंदरूनी सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। इसके अलावे 7 सदस्यों को इसमें जोड़ा गया है। सैन्य, पुलिस और कूटनीति के क्षेत्र में सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिनमें पूर्व वेस्टर्न एयर कमांडर एयर मार्शल PM सिन्हा, पूर्व सदर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह, रियर एडमिरल मोंटी खन्ना, सेवानिवृत्त IPS अधिकारी राजीव रंजन वर्मा और मनमोहन सिंह, विदेश सेवा अधिकारी IFS अधिकारी B वेंकटेश वर्मा। कहा जा रहा है कि यहाँ पर इनको यहाँ लाने के पीछे मकसद क्या है, क्या यहाँ जंग लंबा खींच सकता है? तो आपको बता दूं, इस बार के बारे में ना कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर ये छोटी सी स्ट्राइक होती है और मामला रफा दफा हो जाता है तो अलग बात है, वरना ऐसा लगता है जैसे अगर यहाँ जंग शुरू होता है तो इसे फंड करना शुरू कर सकता है चाइना। अगर फंड करना शुरू करेगा तो फिर यहाँ पर लड़ाई लंबी चलेगी, और ऐसा लगता है जैसे भारत हर परिस्थिति में खुद को तैयार रखना चाहता है, चाहे लंबी चले या फिर छोटी चले। भारत के आसपास जिस तरीके से चीजें बदल रही हैं, ऐसे में भारत के लिए ये महत्वपूर्ण भी हो जाता है कि भारत लॉन्ग टर्म की रणनीति पर चले। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।